1856 में जब हिंदुस्तान के वासी जंग आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे, उसी दौरान क्रोएशिया के एक छोटे से गांव स्मिल्जन में साइंस की दुनिया का एक गोहरे नायाब पैदा हुआ। वो साइंस को जुनून की हद तक चाहता था, इसलिए उसने अपनी जवानी में साइंस की दुनिया में तरह तरह के कारनामे सरअंजाम दिए। वो आज से करीब 160 साल पहले ही इतनी प्रोग्रेसिव सोच रखता था कि जो शायद आज के दौर के लोग भी ना रखते हों। इसीलिए उसके दौर के साइंटिस्ट और लोगों ने उसे ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला दीवाना समझ लिया। उस दीवाने का नाम निकोला टेस्ला था और उसने एक ख्वाब देखा था। ना सिर्फ ये कि उसने ख्वाब देखा, बल्कि उसको हकीकत में तब्दील भी कर दिया था। लेकिन इस शख्स जिसका नाम जेपी मॉर्गन है, इसने उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। वरना आज पाकिस्तान और इस जैसे कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बिजली के बिलों को देखकर अपनी जानें ना दे रहे होते। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है सैयद फवाद हुसैन और आप देख रहे हैं साइंस और इस्लाम चैनल। नाजरीन, टेस्ला ने एक ऐसा साइंसी मोइज़ा दरियाफ्त कर लिया कि जिसके ज़रिए तमाम दुनिया तक इलेक्ट्रिसिटी को बिना वायर्स के ज़रिए ट्रांसमिट किया जा सकता था। यानी कोई वायरिंग कास्ट नहीं, कोई कन्वर्जन लॉसेस नहीं और कोई बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी पोल्स की ज़रूरत नहीं, बल्कि चंद एक टावर्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी हर घर की दहलीज पर कोड़ियों के भाव बिक रही होती। जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला को हायर किया और टेस्ला ने अपने साइंसी जवाहिर दिखाते हुए एक बड़ा सा टावर बनाया जिसे वैंडरक्लिफ टावर के नाम से जाना जाता है। जब वो टावर इख्तिताम के नज़दीक था तो टेस्ला के पास इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई और उसने मॉर्गन को बुलाकर अपने वायरलेस टावर के करिश्मात दिखाए और साथ ही ये अर्ज़ की कि मेरे पास फंडिंग बाकी नहीं रही, अगर आप मुझे मज़ीद फ़ंड दे दें तो मैं इन टावर्स का एक नेटवर्क दुनिया में फैलाना चाहता हूँ, जिससे रूए ज़मीन के हर फर्द को इंतहाई सस्ती बिजली मिल जाएगी। जेपी मॉर्गन एक बिजनेसमैन था और एक बिजनेसमैन के नज़दीक उसका अपना मफाद लोगों की ज़रूरियात से ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। जेपी मॉर्गन ने क्योंकि कॉपर वायरिंग के बिजनेस में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो इसलिए उसने अपने मफाद को दुनिया के मफाद से ज़्यादा अजीज़ समझा और टेस्ला की 1000 रिक्वेस्ट के बाद भी उसने मज़ीद पैसे देने से इनकार कर दिया। और यही नहीं, उस शख्स ने हर इन्वेस्टर को मना कर दिया कि टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में $1 भी इन्वेस्ट ना करें। निकोला टेस्ला अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टर्स के पीछे भागते भागते आखिर थक हार के अमरीकी होटल्स के कमरों में बंद होकर रह गए। एक अजीम साइंटिस्ट गरीबी और कस्मपुरसी की हालत में न्यूयॉर्कर होटल के कमरा नंबर 3327 में 7 जनवरी 1943 को फोत हो गए। उनके फोत होने के साथ उनके ख्वाब और आइडियाज़ भी कहीं गुम होकर रह गए। पर उनकी मौत के 71 साल बाद हिरोशी अमानो, जो कि एक फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने उस ख्वाब को दोबारा हकीकत में बदलने का अज़्म कर लिया। वो एक नोबेल प्राइज़ याफ्ता फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने ये ठान ली है कि वायरलेस पावर सप्लाई अब दुनिया के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए, और वो इस काविश को पिछले 9 साल से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनकी देखा देखी कई कंपनीज ने इस काम को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है, जिनमें नुमायां हैं वोल्ट सर्वर, ओशिया, वाइट्रिसिटी, पावरकास्ट, एनर्जिस और एमरॉड। इन तमाम कंपनीज के विजन के मुताबिक अगले 20 से 25 साल में दुनिया के हर घर तक वायरलेस पावर की रसाई होगी और फिर शायद हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी वापडा जैसे नाकिस इदारे और अपने हुक्मरानों के इन टैक्सेस से भरपूर इलेक्ट्रिसिटी बिल से जान छुड़ा सकेंगे। पर यहाँ एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर 20वीं सदी के शुरू में निकोला टेस्ला के ख्वाब में इंसानी हवस और मुनाफिकत हायल ना होती तो आज हमें इन मसाइल का सामना ना करना पड़ रहा होता। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे आगे शेयर भी कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।